लो जी, मेरा बस चले तो मैं आजम खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करीब भी ना फड़कने दूं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, बेसिकली पाकिस्तान के एक बड़े लेजेंडरी ऑलराउंडर हैं, कप्तान भी रहे हैं शाहिद अफरीदी, ये उनकी स्टेटमेंट है। यानी कि उनके कहने का मकसद ये है कि ग्राउंड में अगर प्रैक्टिस चल रही है और आजम खान गेट के ऊपर आता है तो गेट वाले आजम खान को कहेंगे निकलो शाबाश, किधर? आजम खान कहे भाई मेरी प्रैक्टिस है अंदर, तो वो उसे कहेंगे नहीं, अंदर तो चौधरी गफूर साहब के बेटे का वलीमा चल रहा है, कार्ड है तुम्हारे पास शादी का? तो आजम खान कहे कौन सी शादी, कौन सा वलीमा, बस नहीं पता ना तुम्हें, जो बेटा कल आना है। वो इस तरह का काम किया जाए आजम खान के साथ। रीज़न क्या है? शाहिद भाई ने बड़ी टेक्निकल बातें की हैं। पहली चीज़, और उन्होंने ये कहा है कि देखो जी, आजम खान का जो मामला है ना, वो जुड़ा हुआ है उसकी फिटनेस के साथ। आजम खान की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, शाहिद भाई ने उस बारे में कोई बात नहीं की, तो कोई नेगेटिविटी उस बारे में होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने पहली बात तो ये कहा है भाई फैंटास्टिक प्लेयर है, बेहतरीन हिटर है, मैच विनर प्लेयर है। उस यानी कि उसकी बैटिंग, उसकी जो जिसे कहते हैं हार्ड हिटिंग है, उसके ऊपर कोई चक्कर नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ उसकी फिटनेस के ऊपर है। शाहिद भाई ये कहते हैं कि देखो यार, इंग्लैंड में ना बॉल कैरी अच्छा करता है, एज ए विकेट कीपर वो बात कर रहे हैं कि बॉल अच्छा कैरी करता है, आजम खान को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उनके मुताबिक इस फिटनेस के साथ आजम खान को वेस्ट इंडीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में बॉल इतना अच्छा कैरी नहीं करता विकेट कीपर्स के लिए। वेस्ट इंडीज़ में बॉल नीचे रहता है, और ख़ास तौर पर उनको ये लगता है कि आजम खान स्ट्रगल करेगा अगेंस्ट स्पिनर्स वेस्ट इंडीज़ के अंदर, क्योंकि एक तो पहले ही नॉर्मली बॉल लो रहता है पेसर्स का या मीडियम पेसर्स का, लेकिन जब आप स्पिनर्स लगाते हैं ना तो उनका बॉल तो और ही नीचे रहता है। तो इस फिटनेस के साथ आजम खान को विकेट कीपिंग में ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम होगा। उन्होंने ये कहा कि फिटनेस जो है ना, किसी भी बंदे की, किसी भी प्लेयर की जो फिटनेस होती है वो अपने मुंह बोलती है। वो आप फिट प्लेयर है ना, तो आप बैटिंग, वो अपने मुंह से आपकी बैटिंग में बोलेगी। अगर आप बॉलर हैं तो बॉलिंग में बोलेगी, अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं तो वो फील्डिंग में बोलेगी। अच्छा, शाहिद भाई का ना ये जो पॉइंट है, ये जिसे कहते हैं बहुत ही टेक्निकल है। उसकी रीज़न है कि 21 साल तो उन्होंने खुद क्रिकेट खेली है रेगुलर बेसिस के ऊपर। बहुत कम आपको शाहिद भाई अनफिट नज़र आए हैं अपने कैरियर में। वो जो कमर का प्रॉब्लम हुआ वो उसको निकाल कर, अच्छा, उन्होंने खुद रेगुलर क्रिकेट खेली। एट दी एज ऑफ 45 वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी खुद की फिटनेस किस लेवल की थी। तो वो ये बात करते हुए जिसे कहते हैं ना, बुरे नहीं लगते। एक बंदा 45 साल की उम्र तक क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भाई उसकी बॉडी फिट है, तो वो खेल रहा है ना। MS धोनी 42 ईयर्स की एज में विकेट कीपिंग भी कर रहा है, छक्के भी मार रहा है। अभी आपने IPL में देखा। फिटनेस बहुत ज़रूरी है भाई। बगैर फिटनेस के शायद भाई कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती आपकी, आप जितने ही मर्जी महान क्यों नहीं है, विद द बैट, विद द बॉल, जो भी आपकी फील्ड है, अगर आप फिट नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि यार, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई प्लेयर डीमोटिवेट हो जाए, उसका वर्ल्ड कप बुरा चला जाए या वो दिल में बात रख ले। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, एक वे आउट क्लियर करना चाहता हूँ बस। बाकी उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप सर के ऊपर आ गया, अब किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव बात, अब किसी भी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म या कोई भी जिसे कहते हैं ना कि ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, उन्होंने कहा अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब आप छोड़ दें इसको। अब वर्ल्ड कप के बाद अगर आपने कोई बात करनी है तो टूर्नामेंट ख़त्म होने दें, उसके बाद कहीं जाकर बात करेंगे। अभी जो लड़के सिलेक्ट हुए हुए हैं, आप उन्हें बिला वजह में इस तरह की बातें शातें करके, तो वो डीमोटिवेट करने वाली बात है। तो वो शायद भाई ने कहा वो मैं नहीं करूँगा। कमिंग बैक टू आजम खान के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आजम खान से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ना बातें होनी शुरू हो गई हैं। आजम खान, साइम, इन दोनों से रिलेटेड, और इन दोनों को अब इट्स अबाउट टाइम के कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा। आजम खान का चक्कर यह है कि वो, अगर आप उसे इंटरनेशनल टीम से बाहर चेक करें ना, तो वो आपको बड़ा ठीक ठाक किस्म का नज़र आता है एज ए बैट्समैन। आप उसका PSL देखें, उसने मेरा ख्याल है 220 प्लस कुछ रन है उसके, 220-30, और 155 156 उसका स्ट्राइक रेट है। उससे पहले IL T20 देख लें, उसमें उसका मेरा ख्याल है 70s में कुछ स्ट्राइक रेट है। उसने एक 50 मारी IL T20 में, मेरा ख्याल है 20 गेंदों के ऊपर। PSL में उसने एक इनिंग खेली 75 रन्स की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो भी कुछ 20 25 30 गेंदों के ऊपर थी। अच्छा, पीछे CPL में चले जाएं,
वहाँ पर उसने 220-30 रन किए हुए थे, वहाँ पर भी उसका 155-156 का स्ट्राइक रेट था। आप उसका नेशनल T20 देख लें, उसमें उसने मारे हैं तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, उसमें रन उसने किए हुए हैं 300 के करीब या कुछ इस तरह। तो आजम खान पाकिस्तान टीम से बाहर जो उसकी परफॉर्मेंसेज है ना, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। ये पता नहीं क्या चक्कर है, वो पाकिस्तान टीम में जब से आया ना, वो उस तरीके से अपना जो उसका लेवल है ना, उस लेवल पे जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसकी यार मेरा ख्याल है कुछ 30 उसका हाईएस्ट है पिछले 11-12 मैचेस में। एवरेज उसकी मेरा ख्याल है कुछ 20-30 भी नहीं है एवरेज। हाँ, और उसका स्ट्राइक रेट भी मेरा ख्याल है कोई ये कुछ 100 कुछ समथिंग इस तरह करके है। वो आजम खान जो 150 छोड़ता नहीं है किसी भी लीग क्रिकेट में, स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूँ, 150 प्लस है भाई। वो कईयों में तो 170 प्लस गया हुआ है। वो आजम खान जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आता है तो उससे 100 का स्ट्राइक रेट नहीं मेंटेन हो रहा। और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फिटनेस की वजह से है। अगर वो अपनी फिटनेस ठीक कर ले तो उसके ये जो बैटिंग के मामलात हैं ये काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेट्स सी, शाहिद भाई ने तो कह दिया कि यार उसको फिटनेस का अपना देखना पड़ेगा। तारीफ उन्होंने की है उसकी बैटिंग की, वो जेन्युइन है। उन्होंने कहा कि बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारी चीज़ें उसकी अपनी जगह पर हैं। शाहिद भाई को उसकी फ़िटनेस पर एतराज़ है या शाहिद भाई को उसकी फ़िटनेस के मामला ठीक नहीं लगते, तो आज़म खान को उसके ऊपर थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और आई रियली होप कि आज़म खान इस चीज़ का कोई सलूशन निकाल ले, कोई वे आउट निकाल ले। क्योंकि अगर शाहिद भाई कह रहे हैं ना वेस्ट इंडीज़ में भाई साहब आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो शाहिद भाई का वेस्ट इंडीज़ में खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उस बात को किसी न किसी लेवल के ऊपर आज़म खान को देखना होगा, उसके ऊपर सोचना होगा। वरना फिर बात वही है कि एक बंदा आपको कह रहा है कि आगे गाड़ी मत लेके जाओ, आगे खाई है, लेकिन आप बनने वाले लेकर जा रहे हैं तो फिर आप खाई में ही गिरेंगे ना। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।